एवरेज स्पीड देखेंगे इस वीडियो में। वी एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टोटल टाइम टेकन का रेशियो होता है। दैट इज वी एवरेज इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ सपोज कीजिए कोई पार्टिकल है, वो डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है, S1, S2, S3, S4, S5, S6 एंड सो ऑन। इस तरह से डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है और अलग अलग डिस्टेंस में उसकी वेलोसिटी अलग अलग है। यानी V1 वेलोसिटी से S1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है, V2 वेलोसिटी से S2 डिस्टेंस ट्रैवल करता है, V3 से S3 डिस्टेंस ट्रैवल करता है एंड सो ऑन। इस तरह से वो आगे मूव करता है। अब अगर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमें निकालना है तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 एंड सो ऑन। सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी। और टोटल टाइम टेकन के लिए अगर हम ये कंसीडर करें कि S1 डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसने T1 टाइम लिया और S2 डिस्टेंस को ट्रैवल करने में T2 टाइम लिया एंड सो ऑन, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। इस तरह से टोटल टाइम टेकन कैलकुलेट किया जा सकता है सारे टाइम को ऐड करके। यहाँ पर हम जानते हैं कि स्पीड यहाँ पर हम v से ही डिनोट कर रहे हैं। v इक्वल्स टू एस अपॉन टी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर एस हम डिस्टेंस को ले रहे हैं और t टाइम को ले रहे हैं, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू एस अपॉन v हो जाएगा, यानी टाइम को निकालने के लिए हम v को इस साइड ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो इस तरह से t इक्वल्स टू एस बाई वी हो जाएगा। इसलिए t1 कितना हो जाएगा, t1 हो जाएगा s1 बाई v1, t2 s2 बाई t2 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमें s1 बाई v1 sn बाई vn तक मिलेगा। ये दोनों वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वी एवरेज हमें क्या मिलेगा, s1 s2 s3 sn का सम अपॉन s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 एंड सो ऑन sn अपॉन vn का सम। अब किसी कंडीशन में अगर डिस्टेंसेस इक्वल हो जाएं, यानी S1, S2, S3 ये सारे Sn तक इक्वल डिस्टेंस लेते हैं अगर हम, तो इन सब का सम S से n टाइम्स S जो है वो मिलकर के Sn इंटू S हो जाएगा। और यहाँ पर भी S1, S2, S3 सारे इक्वल हो जाएंगे S अपॉन V1, S अपॉन V2 एंड सो ऑन। यहाँ से S कॉमन लेने पर हमें मिलेगा 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 एंड सो ऑन 1 अपॉन Vn। यहाँ से S कैंसिल, n अपॉन 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 एंड सो ऑन 1 बाई Vn। तो इस तरह से ये जो क्वांटिटी मिलती है, ये क्या मिलती है हमें, HM का मतलब हार्मोनिक मीन। V1, V2, V3, Vn का हार्मोनिक मीन मिलता है। यानी अगर हमें वेलोसिटी अकेली पता है कि वेलोसिटी डिफरेंट वेलोसिटीज़ जो है वो कितनी है, तो हम इस फॉर्मूले से वी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ हम एक सेकंड केस और कंसीडर करते हैं कि सपोज कीजिए कि अब हमें डिस्टेंस की जगह पर हमें वेलोसिटी और टाइम पता है कि कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट T1 टाइम तक V1 वेलोसिटी से, T2 टाइम तक V2 वेलोसिटी से, T3 टाइम तक V3 वेलोसिटी एंड सो ऑन मूव करता है। तो उस केस में हम वी एवरेज या एवरेज वेलोसिटी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन। फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एस अपॉन टी, इससे s इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ जो S1, S2, S3 है वो क्या हो जाएंगे, V1 T1, V2 T2, V3 T3 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम कर देते हैं V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 एंड सो ऑन Vn Tn। इस तरह से हमें मिलेगा। अब इन केस अगर ये सारे टाइम इंटरवल्स इक्वल हो जाएं, अगर हम सारे टाइम इंटरवल्स को इक्वल कंसीडर करें, यानी T1, T2, T3 T के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को हम T रख देते हैं।
और t को कॉमन लेने पर हमें मिलता है v1 प्लस v2 एंड सो ऑन vn। और यहाँ पर t प्लस t n टाइम्स हो जाएगा, यानी n t हो जाएगा, t से t कैंसिल, और यहाँ मिलेगा v1 प्लस v2 अप टू vn अपॉन n। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एवरेज वेलोसिटी हमारी हो गई वेलोसिटी का अरिथमेटिक मीन, यानी am ऑफ v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn, यानी एवरेज वेलोसिटी अब हमें मिलेगी वेलोसिटीज के अरिथमेटिक मीन से। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है हम देखेंगे। जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, मतलब कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट t पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करते हैं तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में या किसी भी एक्सिस में टाइम के रिस्पेक्ट टाइम के साथ, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड निकालते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। जैसे कि आपकी जो व्हीकल है या गाड़ी के जो आपके ओडोमीटर हैं या स्पीडोमीटर है, और ओडोमीटर जो है, ओडोमीटर आपको आपकी व्हीकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टी पर स्पीड निकालनी है, और वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डेल टी में डिस्टेंस डेल एस को कवर करता है। और ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, हम जितना छोटा चाहें उतना छोटा ले सकते हैं। दैट इज डेल टी इज हाउसोएवर स्मॉल एंड डेल एस इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड है ऑब्जेक्ट की। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम डिफाइन करते हैं लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी। मीन्स अगर हम इस इंटरवल को छोटा करते जाएं तो उस कंडीशन में डेल एस और डेल टी का जो रेशियो होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को देगा। और यहाँ पर कैलकुलस में हम इसे डी एस बाई डी टी कहते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ पर 3 केसेस हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के। इन तीनों केसेस में अलग अलग इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करते हैं हम। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो टाइम के रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, और जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर सपोज कीजिए जितनी भी वैल्यू आ रही है इसकी, उस पर ये फिक्स हो गया, इसलिए ये एक पैरेलल लाइन मिलेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल में। यहाँ पर फिक्स हो गया मतलब टाइम आप कितना भी बढ़ाएं, इसकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स मिलेगी और वो चेंज नहीं होगी। तो इस केस में आपका जो एक्स टी ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है मींस इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम देख चुके हैं ऑलरेडी जहाँ पर हमने यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब किया था। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम टाइम इंटरवल इक्वल ले रहे हैं तो यहाँ डिस्टेंसेस भी इक्वल मिल रही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर हम T1, यहाँ पर T2, यहाँ पर T3। 0 से T1 उतना ही इंटरवल है जितना T1 से T2 और T2 से T3 है, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिल रही है x1, x2, x3। तो इस केस में जो आपका एक्स टी ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस, यानी स्ट्रेट लाइन जो टाइम एक्सिस पर झुका हुआ होगा।
थर्ड केस में आते हैं तो इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो वी कांट इंटरप्रेट एनीथिंग, इट इज़ इरेगुलर एंड इट इज़ इन इरेगुलर मैनर और इट इज़ मूविंग इन इरेगुलर मैनर। तो ये इरेगुलर मैनर में मूव कर रहा है तो यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, कब क्या वेलोसिटी लेता है, कब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कब कहाँ जाता है, यानी कुछ भी है इसमें फिक्स नहीं है, कुछ भी सारी चीज़ें रूल के बाहर हैं। इसलिए यहाँ पर आपको जो कर्व मिलेगा, एक्सटी ग्राफ मिलेगा, वो एक इरेगुलर कर्व मिलेगा। और इरेगुलर कर्व कैसा भी हो सकता है, इट हैज़ नो ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी और सिमेट्री और एनी पैटर्न, इट इज़ इरेगुलर पैटर्न।